10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। गैंगस्टर्स को टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने करीब 72 ठिकानों पर रेड की है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड की है। एनआईए ने पंजाब में कनाडा में बैठकर आतंक फैला रहे लखबीर लंडा के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के करीबियों पर दबिश दी है। कुछ दिन पहले ही लखबीर को एनआईए ने आतंकी घोषित किया है। एनआईए तरन तारन, फिरोजपुर के अलावा मालवा, नारनौल समेत कई शहरों में उन्होंने रेड की है। गैंगस्टर नेटवर्क पर एनआईए की यह चौथी बड़ी छापेमारी है। 10 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। मारा गया कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा गुनहगार और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी बशीर अहमद पीर। पाकिस्तान में हिजबुल के टॉप मोस्ट कमांडर की हत्या कर दी गई है। इम्तियाज आलम और बशीर अहमद पीर को रावलपिंडी में गोलियां मारी गई हैं। इम्तियाज वही आतंकी है जो कश्मीर में आतंक फैलाता था, भारत के खिलाफ आतंकियों को एकजुट कर रहा था। पिछले साल अक्टूबर में ही भारत सरकार ने यूएपीए के तहत इम्तियाज आलम को आतंकवादी घोषित किया था। बताया जाता है कि अलकायदा का मुख्य कमांडर जाकिर मूसा भी इम्तियाज ने ही उसकी हत्या की थी। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एक बार फिर भूकंप के झटकों से थरा तुर्की। तुर्की में 6.4 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र हताय प्रांत में था। ताजा भूकंप में 4 की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई इमारतों के गिरने की भी खबर है। 2 हफ्ते पहले ही तुर्की और सीरिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक संबंधों की नई शुरुआत। दोनों देश रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ जुड़ जाएंगे। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग की मौजूदगी में भारतीय रिजर्व गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन इस सेवा को लॉन्च करेंगे। यूपीआई पे नाउ के जुड़ने से सिंगापुर में हो रहे भारतीय छात्रों को फायदा होगा। भारतीय छात्रों को उनके परिजन फौरन पैसा भेज सकेंगे। 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को देने के फैसले को यह चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उद्धव की याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता को प्रक्रिया के तहत आने का निर्देश दिया गया था। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। मेघालय में वोटिंग से पहले बीफ की एंट्री के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मेघालय बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी के बयान को लेकर शिवसेना ने निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी को घेराव, कहा कि बीजेपी हो या संघ परिवार गाय प्रेम का ढोंग करती है। दरअसल कुछ दिनों पहले मेघालय बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा था कि बीजेपी में गोमांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बीजेपी किसी जाति, पंथ या धर्म के बारे में नहीं सोचती है। मैं खुद बीफ खाता हूं, लेकिन पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे की 7वीं बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी 22 फरवरी को मेघालय में पहली चुनावी रैली करेंगे। वहीं खड़गे आज नागालैंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मेघालय में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली है। दोनों राज्यों में कभी कांग्रेस बेहद शक्तिशाली थी, पर अब कांग्रेस सत्ता से बाहर है। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग है। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई में सिंगर सोनू निगम के साथ बदसलूकी। एक लाइव शो के दौरान सिंगर के साथ सेल्फी लेने को लेकर कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की, जिसमें उनके उस्ताद के बेटे रब्बानी खान को चोट आई है। मामले को लेकर सोनू निगम ने चैम्बूर थाने पहुंचकर शिकायत भी कराई। उद्धव गुट के एमएलए के बेटे पर बड़ा आरोप लगा है। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय टीम ने महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने आयरलैंड को डीएलएस मेथड के आधार पर 5 रन से हराया। स्मृति मंधाना के 87 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में आयरिश टीम 8 ओवर में 54 रन उन्होंने बनाए, जिसके बाद बारिश की वजह से डकवर्थ लुइस मेथड से टीम इंडिया विजयी घोषित हुई। सेमीफाइनल में भारत की टक्कर किससे होगी, ये आज इसका फैसला होगा। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर भारत के कई हिस्सों में फरवरी महीने में ही गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 2 दिन से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज काफी बदल गया है। लोगों को अब गर्मी महसूस होने लगी है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार। अगले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। फिलहाल हीट वेव का कोई खतरा नहीं है।